व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम मिस्टर कक्कड़ राइड्स। तो आज हम दोबारा से बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की, जो राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। कहाँ से? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक चलेंगे वो, मतलब कि अपने देश के नीचे वाले हिस्से से लेकर ऊपर वाले हिस्से तक जो है वो चलेंगे। और ये रास्ता, जैसे कि मैंने अपने पुराने ब्लॉग में बताया था, जो ये वाला ब्लॉग है, इसमें बताया था कि जो यात्रा है वो शुरू हुई थी 7 सितंबर 2022 से, फ्रॉम कन्याकुमारी से लेके कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, और ये एंड होगी जाके 26 जनवरी 2023 को श्रीनगर में जाके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी इस भारत जोड़ो यात्रा ने जो है 100 डेज कंप्लीट किए हैं, और 100 डेज कंप्लीशन में अप्रोक्स जो है वो 2500 या 2800 या मे भी 2000 के आसपास जो है राहुल गांधी जो है चल चुके हैं किलोमीटर में। और ये यात्रा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कि 3500 या 3600 किलोमीटर के आसपास में ये चलेगी। अब 100 डेज कंप्लीट होने के बाद में एक पत्रकार ने राहुल गांधी से ये पूछा कि आप चल क्यों रहे हो पैदल, जैसे कि आप इस बात में सुन सकते हैं। लेकिन आप दिल से बोलते हैं, दिल का ही सवाल करते हैं, तो पब्लिक पूछ रही है ये आदमी क्यों घूम रहा है, इसको वोट नहीं चाहिए, राजनीति ये नहीं कर रहा, क्या फायदा मिलेगा? अल्टीमेटम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं 8 साल से, 2014 से, न मीडिया न मोदी सरकार सीरियस ले रही है, पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है लोकसभा राज्यसभा में, तो वो कह रही है क्यों घूम रहा है? ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं, और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है, और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की यात्रा है, और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। अब जैसे कि हम सब जान ही चुके हैं कि 100 डेज इस यात्रा को कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस 100 डेज के अंदर में राहुल गांधी ने इन सारे सवालों को उठाया है, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन के पास सामने है। सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा हेट्रेड्स टुवर्ड्स कम्युनिटी, चौथा चाइना, पांचवा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज, छठा मीडिया। अब जैसा कि मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए, इन क्वेश्चंस में डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस वीडियो तक लेके आना चाहूँगा। ये जो वीडियो राजस्थान के ढोसा से आई है, जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा को इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट मिला, और एक बोलते हैं सैलाब उमड़ के आया लोगों का राजस्थान से, जहाँ पर कांग्रेस में 2 खेमे बटे हुए हैं, एक अशोक गहलोत को लेके, दूसरा सचिन पायलट को लेके, लेकिन फिर भी जो है यात्रा को इतना अच्छा सपोर्ट मिला राजस्थान के अंदर में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। अब चाइना के मुद्दे पर राहुल गांधी का क्या कहना है, आइए चलिए उन्हीं की मुँह जुबानी सुनते हैं। But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजय लक्ष्मी,
माइक दीजिए ना विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। अब बाबा पूछ रहे हैं चाइना पर। नहीं राहुल जी, अब पूछ रही है। नहीं, मैं चाइना पर ही अब याद आया चाइना। अपनी बारी का इंतजार करी थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है, भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है। और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। अब भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड का भी एक तरीके से साथ मिला राहुल गांधी को, जैसे कि रिया सेन, सौरा भास्कर, पूजा भट्ट, सुशांत सिंह, रश्मि और अमोल, है ना, और भी लोगों का साथ मिला। अब जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे, जिसमें से मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था, वो सब आप जानते हैं कि अपने देश में जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या स्थिति है और इन्फ्लेशन को लेकर क्या स्थिति है, उसमें मैंने अपने पुराने ब्लॉग में आपको ऑलरेडी बताया था, जो मेरा रिसेशन वाला ब्लॉग है उसमें। अब जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, जैसे कि ईडी, सीबीआई और अदर एजेंसीज है, उनका जो यूज़ होता है वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर में होता है। जैसे कि राहुल गांधी काफ़ी टाइम बोल चुके हैं, जो विपक्ष है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका भी बारे में मैंने अपने जिक्र किया पुराने वाले ब्लॉग में। तो आइए अब कुछ नया जानते हैं कांग्रेस पार्टी के विजन को लेके। तो जो विजन होना चाहिए, आगे का पीछे का नहीं। बीजेपी कहती है देखो 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 2000 साल पहले क्या हुआ, वो विजन नहीं होता है। जैसे मैंने किसी से कहा, गाड़ी को आप रियर व्यू मिरर में देखकर नहीं चला सकते, एक्सीडेंट होगा। वो हिंदुस्तान को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आगे देखती है, नहीं है, मगर हम आगे देखते हैं। हम देश को विजन देने की कोशिश करते हैं, हम देश की आवाज सुनते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और कोई बीजेपी।
बहरहाल आज के लिए जो है मिस्टर कक्कड़ राइट्स में अभी के लिए इतना ही। आगे जो आने वाला जो ब्लॉग्स रहेगा भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें हम कवर करेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका आने वाले जो चुनाव है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका में और भी 2 स्टेट हैं, उनमें जो चुनाव है उसके ऊपर में भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर पड़ेगा, क्या कांग्रेस जो है वहाँ पर जीत पाएगी या फिर कुछ और अलग होगा। तो बने रहिए हमारे साथ में मिस्टर कक्कड़ राइट्स पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड सी यू। एक मेरा कदम, एक तेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन।